राजस्थान में सियासी तूफान से पहले की आहट ने दिल्ली दरबार की नींद उड़ा दी है। गहलोत पायलट खेमे की अदावत अभी सुलझी भी नहीं कि बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है। गुटबाजी को बढ़ा रहा ट्विटर वार और उसके बाद मेहमान विधायकों की प्रेशर पॉलिटिक्स का सामना कर रहे गहलोत ने भी नया दांव चलकर सभी को हैरत में डाल दिया है। आखिर कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। होते तो आज सरकार की प्रथम पुण्यतिथि की तैयारी होती। मंत्रिमंडल विस्तार हो जाना चाहिए। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रहे सियासी घमासान में अब बसपा की भी एंट्री हो गई है। बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों ने भी मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों में हो रही देरी पर नाराजगी जताई। विधायक राजेंद्र सिंह गुड्ढा, लाखन मीणा और संदीप यादव ने जल्द मंत्रिमंडल विस्तार कर बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायकों को भागीदारी देने की मांग उठाई है। वहीं विधायक राजेंद्र गुड्ढा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि बसपा के 6 विधायक और अन्य 10 निर्दलीय विधायक साथ नहीं देते तो गहलोत सरकार की आज पहली बरसी होती। 10+6 हम नहीं होते तो आज सरकार की प्रथम पुण्यतिथि की तैयारी होती। इसमें कहा ये आलाकमान को इस मामले में गणित लगाने की जरूरत, सीधा सा गणित है। यदि 10 निर्दलीय और 6 बसपा के लोग नए उस टाइम में सरकार बचाते तो आज सरकार की प्रथम पुण्यतिथि की तैयारी होती। एक आलाकमान के समझ में क्यों नहीं आ रहा? मंत्रिमंडल विस्तार हो जाना चाहिए, काफ़ी लंबे समय से टल रहा है। इससे काम भी कुछ ना कुछ थोड़े बहुत रुकते ही है। बाकी फिर भी जब परिस्थितियां सही होगी तो मुख्यमंत्री जी खुद इस चीज़ को देख रहे हैं और वो जल्द करने का प्रयास भी। इधर विधायकों की नाराजगी के बावजूद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिलहाल किसी भी नेता से नहीं मिल रहे हैं। गहलोत ने पोस्ट कोविड सावधानियों पर डॉक्टरों की सलाह का हवाला देते हुए अभी 1-2 महीने तक व्यक्तिगत मुलाकात और बैठकों से इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनके ही खेमे के कई विधायकों ने मिलने का समय मांग रखा है। बसपा से कांग्रेस में आने वाले विधायकों ने भी मिलने का वक्त मांगा है, लेकिन वीडियो कॉल पर बातचीत करने का हवाला दिया गया। ऐसे में विधायकों की नाराजगी को दूर करना भी बड़ी चुनौती है। भले ही नेता सियासी दूरियों को बांटने की कोशिश करें, लेकिन दिल के गुबार निकल ही जाते हैं। विधायक वेद प्रकाश सोलंकी की ओर से पिछले कई दिनों से लगातार चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग पर तीखे हमले किए जा रहे थे, जिसके जवाब में डॉक्टर सुभाष गर्ग ने बिना किसी का नाम लिए एक शेर के जरिए अपनी बात कही तो ट्विटर वॉर शुरू हो गया। सुभाष गर्ग ने बिना किसी का नाम लिए पायलट कैंप के नेताओं पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया था, जिसका जवाब पायलट खेमे के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने दिया। गर्ग ने लिखा था कि ये मौसम ही ऐसा है, आतुर है परिंदे घोंसले बदलने के लिए। इसके जवाब में सोलंकी ने लिखा कि कुछ परिंदे खुद का घोंसला कभी नहीं बनाते, वे दूसरों के बनाए घोंसले पर ही कब्जा करते हैं। खुद का मतलब पूरा होते ही फिर उड़ जाते हैं, अगले सीजन में फिर किसी का घोंसला कब्जा लेते हैं। घना से भटके ये परिंदे प्यास बुझाने के लिए कभी हेडपंप तो कभी पोखर में चोंच मारते नजर आते हैं। मामला बढ़ा तो गर्ग ने अपनी सफाई दी। नेचर का है ये, जो गर्मी और बरसात का मौसम आता है, जब यहाँ लॉन में बैठा रहता हूँ मैं, तो यहाँ इन जो है चिड़ियाएं और मोर खूब आते हैं। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब यहाँ बैठे रहते हैं तो इस तरह के विचार आते हैं। पहले भी मैंने एक ट्वीट किया था, सत्य ही ईश्वर है, और इसी तरह से एक ट्वीट किया जो निश्चित रूप से होता है जब गर्मी आती है तो परिंदे आप देखते हैं इधर उधर बाहरते हैं और छाया भी देखते हैं, पानी की तलाश में जाते हैं। तो वो एक स्वाभाविक एक नेचर के प्रति वो था, उसमें उसका कोई नहीं, कोई लोग अब पता नहीं, लोग पॉलिटिकल अंदाज लगा रहे होंगे, लेकिन मेरे ऐसा कोई इसके किसी तरह जानते होंगे शायद। इसका जवाब तो वही दे सकते हैं, कहने दें, आदमी स्वतंत्र है, यही तो लोकतंत्र की हमारी विशेषता है। इस देश की, इस लोकतंत्र की यही तो विशेषता है, कोई किसी के बारे में कुछ भी कह सकता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मोर्चा दोनों तरफ से ही अब खुल गया है। ऐसे में ये तय है कि अगर पार्टी आलाकमान तय समय पर कोई कदम नहीं उठाएगा
या फिर सुलह कमेटी का नए सिरे से गठन कर समाधान की दिशा में प्रयास नहीं किए जाएंगे तो राजस्थान में बयानबाजी का ये दौर यूं ही जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।